भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस ने इस वक्त तीन मोर्चों पर युद्ध एक तरह से शुरू ही कर दिया है। जहां यूक्रेन पर एक एक दिन में 600 हवाई हमले हो रहे हैं, तो वहीं पोलैंड में ड्रोन से गदर मचाने के बाद अब रूसी सेना ने अपने मिग-31 जेट से नेटो देश एस्टोनिया में भी कोहराम मचा कर रख दिया है। रूस के इस खौफनाक एक्शन की वजह से अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक बौखला गए हैं कि आखिर पुतिन एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध करना क्यों चाहते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस वक्त रूस अब परमाणु जंग शुरू करने जा रहा है। मोर्चों पर पुतिन का युद्ध, डरपोक है ट्रंप, खौफ में नेटो। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अब रूस यूक्रेन जंग में 3 देश सीधे शामिल हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने अब अमेरिका के जंगी और बातचीत के पैंतरे पर जमकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 15 अगस्त 2025 को पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मीटिंग के बाद युद्ध बेहद तेज हो गया है। कुछ दावों के मुताबिक ट्रंप को लग रहा है कि अलास्का मीटिंग के बाद पुतिन के तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। रूस ने 18 अगस्त को वॉशिंगटन में हुई यूरोपीय नेताओं ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग के बाद अचानक 15 गुना हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए हैं। आज की ताजा खबर यह है कि जहां यूक्रेन के 5 नए इलाकों में रूसी सेना कोहराम मचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड में रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन की एंट्री ने पोलैंड के साथ साथ 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को भी खौफ में डाल दिया है। पिछले 24 घंटे में रूस ने कई रूसी लड़ाकू जेटों को नेटो देश एस्टोनिया में घुसपैठ करा करके राष्ट्रपति ट्रंप, नेटो चीफ मार्क रूटे और ज़ेलेंस्की को हैरान कर दिया है। इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है और पुतिन जंग से ही यूक्रेन और नेटो के साथ फैसला करने जा रहे हैं। ये कहना जरा भी अब गलत नहीं होगा। रूस ने फूंक डाले यूक्रेन के 9 शहर। रूस के खूंखार तेवरों को देखकर न सिर्फ पोलैंड की हालत खराब है, बल्कि अब तो एस्टोनिया भी रूसी जेट की कार्रवाई से घबरा गया है। ये पूरी खबर हम आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन जरा ये देख लीजिए कि 20 सितंबर का दिन यूक्रेन के 9 शहरों पर कितना भारी पड़ चुका है, जहां रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। ये हमले ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब यूक्रेनी सेना रूस की तेल रिफाइनरी को अपने ड्रोन हमलों से तबाह करने में जुटी है। 20 सितंबर को रूसी सेना ने तड़के यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल भी हुए। रूस के इस ताजा हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले यूक्रेन के 9 अलग अलग जगहों पर किए गए, जिनमें निप्रोपेट्रोव्स्क, माइकोलाइव, चेरनीव, जापोरेजिया, पोल्टावा, कीव, ओडेशा, सुमे और खार्किव भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये हमला नागरिक इलाकों में किए गए। दनिप्रो शहर में भी एक बहुमंजिला इमारत पर क्लस्टर बम से हमला किया है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा कीव के इलाके में बुचा, बोरिस्पिल और ओबुखीव में भी हमले भयंकर हुए हैं, जिसमें कई घरों और गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि पश्चिमी लवीव क्षेत्र में 2 रूसी क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। यूक्रेन का यहां तक दावा है कि उसने रूस के 552 ड्रोन, 31 मिसाइलों को भी हवा में ही तबाह कर डाला। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने कुल 619 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइलें भी शामिल थी।
यूक्रेन ने इनमें से 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक और 29 क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि इस दौरान पश्चिमी देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों ने रूसी क्रूज मिसाइलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई और ये साबित किया कि पश्चिमी हथियार युद्ध में जबरदस्त असरदार साबित हुए हैं। В Северске, на Александро-Калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки. Наши подразделения вошли в Плещеевку, рядом с Константиновкой. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебанбыкского водохранилища. सितंबर में रूस का 3 फ्रंट वॉर। रूस यूक्रेन जंग में अभी तक तो रूस ही बाजी मारता नजर आ रहा है। पोलैंड रूस का दूसरा ऐसा टारगेट है जिसे लेकर नेटो हाई अलर्ट पर है। नेटो देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी हर हाल में रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि रूस की कमजोर नब्ज नेटो को मिल नहीं पा रही है और रूस की सैन्य ताकत पर 3.5 साल से ज्यादा की जंग में कोई असर नहीं पड़ा है। सबसे ज्यादा चैलेंज नेटो देश एस्टोनिया को रूस ने दिया है और उसके इलाके में रूस के MiG-21 विमानों ने घुसपैठ करके नेटो की नींद उड़ा दी है। जरा रूस के 3 फ्रंट वॉर को इस एनिमेशन से भी समझिए। यूक्रेन पर 4000 हवाई हमले, पोलैंड पर 21 ड्रोन से हमले, एस्टोनिया में रूसी जेट की घुसपैठ। रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ नेटो देश पोलैंड और एस्टोनिया को भी टारगेट पर ले चुकी है। जो आंकड़े सितंबर महीने में आए हैं उसके मुताबिक रूसी सेना अब तक 4000 से ज्यादा हवाई हमले यूक्रेन पर कर चुका है, जबकि पोलैंड में रूस के 21 आत्मघाती ड्रोन के फटने से कोहराम मचा है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि पोलैंड में रूस के ड्रोनों का घुसना बेहद खतरनाक कदम है। इसके साथ ही रूस का सबसे नया टारगेट नेटो देश एस्टोनिया बन गया है, जिसके एयर स्पेस में रूस के MiG-31 जेट विमानों ने घुस करके अमेरिका तक खलबली मचा दी है। यानी रूस इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग करने को मचल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप अब पुतिन पर पूरी तरह से भड़क रहे हैं। रूस की इस सैन्य कार्रवाई को रूस के लिए ही बेहद घातक बता रहे हैं। Russian jets entered Estonia's airspace today for 12 minutes. Do you see that as a threat to NATO? Well, I'm going to have to look at it. They're going to be briefing me in a short while, so I'll let you know about it tonight or tomorrow. एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू जेटों के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की घटना ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को काफी बढ़ा दिया है। रूस के 3 MiG-21 लड़ाकू जेट एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक भयंकर गदर मचाते रहे। इस दौरान नेटो ने अपने F-35 लड़ाकू जेट भेजे। हालांकि नेटो की इस प्रतिक्रिया की तुलना 2015 में तुर्की के जवाब से की जा रही है, जब तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के 17 सेकंड के अंदर ही रूसी सुखोई 24 जेट को मार गिराया था। यूरोपीय संघ ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और रूस के खिलाफ 19वें प्रतिबंध को मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, 2 बड़े हमले करने जा रहा है रूस। शुरुआत हम करने जा रहे हैं यूक्रेन से, जहां पर रूसी हमलों से भयंकर तांडव मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अभी रूस जो हमले कर रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर हैं, पिक्चर आना अभी बाकी है। पिछले 72 घंटे में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो हमले किए उसने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि पिछले दिनों अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई के दौरान यूक्रेनी सेना के 1,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने इतना जरूर माना कि पिछले दिनों रूस ने अनुमानित 1020 सैनिकों के साथ साथ 360 मानव रहित हवाई वाहनों और 36 तोपखानों प्रणालियों को भी खो दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के कीव और पोल्टावा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं।
इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और एक गैस स्टेशन को भी काफी नुकसान हुआ है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने सितंबर में अब तक यूक्रेन के खिलाफ 3,500 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 190 मिसाइलें दागी है। ज़ेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को हवाई आतंकवादी अभियान बताया, जबकि दूसरी तरफ रूस ने दावा किया कि उसने पिछले 24 घंटे में 357 यूक्रेनी ड्रोनों को ब्लैक सी के ऊपर मार गिराया है। इस बीच रूसी सेना प्रमुख ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में जवानों से मुलाकात की और डोनेत्स्क पर कब्जे के लिए सैनिकों को सम्मानित किया। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हालांकि रूस ने इस साल सुमोय, नोवोपावलिवका, पोक्रोव्स्क और ज़ापोरिज़िया में आक्रामक तैयारी की थी, लेकिन रूस ने इतने ज्यादा सैनिक खो दिए हैं कि अभी तक उसके पास बड़े पैमाने पर आक्रामक कार्रवाई करने की ताकत तक नहीं बची। Войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь потерями, стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу. Для этого командование ВСУ в район Красноармейска перебросил наиболее боеспособные и подготовленные подразделения в ущерб другим направлениям, на которых наше наступление развивается. नेटो के साथ पोलैंड, ऑपरेशन एनाकोंडा। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया कि पोलैंड ने यूक्रेन पर हो रहे रूस के भयानक हमलों को देखते हुए एक बड़ा सैन्य मिशन शुरू किया है, जिसे एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक एनाकोंडा डिफेंडर 25 नाम के इस अभ्यास को इस साल की शुरुआत में रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। 1 सितंबर से शुरू हुए इस बड़े पैमाने के अभियान में नेटो सहयोगियों के साथ पोलिश सेना के 3,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास में टैंक, बख्तरबंद वाहन, विमान जैसे 600 से ज्यादा भारी सैन्य उपकरणों की तैनाती शामिल की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह अभ्यास एक शक्ति प्रदर्शन है और यह सब रूस को दिखाया जा रहा है। रूसी सरकारी मीडिया ने पहले ही इस कदम की आलोचना करते हुए इसे उकसावे वाला कदम बताया है। लगातार बढ़ते तनाव के साथ पोलैंड का एनाकोंडा डिफेंडर 25 पूर्वी यूरोप में सैन्य संतुलन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण घटना बनती जा रही है।